हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है सभी का ट्यूटोरियल AICS-IP चैनल में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 11 का सिलेबस जो करंट एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए यहाँ पे अपलोड किया गया है। तो काफ़ी स्कूल्स अप्रैल में ही क्लास 11 स्टार्ट कर देते हैं और अप्रैल में ही आपको एडमिशन मिल जाता है। जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं पिछले साल, उन सभी को प्रोविजनल एडमिशन दिया जाता है और रिजल्ट आने के बाद वो एडमिशन कंफर्म किया जाता है। तो ओवरऑल सिस्टम चलता है वैसे ही हर जगह पे ये प्रोसेस चलता है। 1 अप्रैल से ही क्लास शुरू होते हैं। जहां पे जून से शुरू होते हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस। तो मेन कोर सब्जेक्ट में हम ये 2 सब्जेक्ट यहाँ पे देखते हैं इलेक्टिव में। उसमें पहला है कंप्यूटर साइंस, दूसरा इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। उसके लिए आपको अगर चाहिए पूरी जानकारी की इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्यों लेना चाहिए, कंप्यूटर साइंस क्यों लेना चाहिए, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। तो उस वीडियो को आप आई बटन से देख पाएंगे। उसके बाद आपने अगर डिसीजन लिया है कि आपको कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस लेना है तो आप ले पाएंगे। उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस की। तो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो बोर्ड द्वारा दोनों 11th और 12th के लिए एक ही फाइल में दिया जाता है। तो हम आज कंप्यूटर साइंस क्लास 11 का देखेंगे, उसके बाद 12 का भी देखेंगे। तो जो स्टूडेंट्स 11 पास आउट होकर 12th में आए हैं उनके लिए अलग से वीडियो आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई चेंजेस है क्या। जो भी टीचर्स है यहाँ पे पूछ रहे हैं कि चेंजेस है क्या पिछले साल से, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा चेंजेस हो या ना हो, उनको तो वो पढ़ना है जो चीज आई हुई है। तो 2025-26 और 2024-25 इन दोनों का सिलेबस अगर कंपेयर करेंगे हम तो कंपैरिजन में कोई चेंजेस नहीं है। सिलेबस एज इट इज जो था वही का वही सिलेबस इस साल भी है। तो चले पहले बात करते हैं कि लर्निंग आउटकम में आप क्या क्या सीखने वाला है। तो लर्निंग आउटकम इसके कुछ इस प्रकार से, सबसे पहला डेवलप बेसिक कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो पहला मेन इसका आशय जो है या एम जो है वो लर्निंग आउटकम में ये इंक्लूड किया है कि डेवलप बेसिक कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो बेसिक कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होता है? तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग मतलब कंप्यूटर्स में जो काम हो रहा है वो किस प्रकार से होता है, उसका लॉजिक क्या होता है, क्या क्या कैलकुलेशन। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन, किस तरीके से डेटा रिप्रेजेंट होता है, किस तरीके से काम होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे डेवलप होती है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो है वो आप कैसे डेवलप करेंगे, उसका लॉजिक कैसे डेवलप होगा, रीजनिंग के साथ उसको कैसे आप कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आप लर्न कर पाएंगे इस 2 साल में। उसके बाद है एक्सप्लेन द यूज ऑफ डेटा टाइप्स। तो एक्सप्लेन द यूज ऑफ डेटा टाइप्स का मतलब क्या होगा? तो जो भी डेटा आप प्रोसेस कर रहे हैं, बिकॉज कंप्यूटर में कुछ ना कुछ अगर आप करना चाहते हैं तो डेटा मैंडेटरी आ जाएगा। और अभी के समय में ऐसा बोला जाता है कि जिसके पास डेटा है वो राज करता है। तो डेटा इज एवरीथिंग इन करंट सिनारियो। तो डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। तो डेटा टाइप्स, किस टाइप का डेटा आप हैंडल करना चाहते हैं, किस टाइप का डेटा आप मैनेज करना चाहते हैं, प्रोग्राम के थ्रू या तो किसी भी पर्टिकुलर ऐप के थ्रू या आपके पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू, तो वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो कौन कौन से डेटा टाइप्स है, किस तरीके से यूज करते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ होता है। 11th-12th में आपके पास पाइथन है, तो पाइथन के अंदर कैसे वर्क करेंगे। 12th में आपको DBMS आएगा, तो उसमें अलग अलग डेटा टाइप्स क्या होंगे, तो वो चीज यहाँ पे होगी। उसके बाद है अप्रिशिएट द नोशन ऑफ एल्गोरिदम। जब भी आप डेटा प्रोसेस करेंगे तो उसको प्रोसेस करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म जो है वो एल्गोरिदम होता है। तो एल्गोरिदम कैसे डेवलप होंगे, आपने ये वर्ड सुना भी होगा कि कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम डेवलप होता है उससे पहले उसका एल्गोरिदम डेवलप होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मशीन लर्निंग होता है तो उसके तो अलग अलग एल्गोरिदम है। तो वो एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, तो वैसा आपको एल्गोरिदम के बारे में पता चलेगा। तो एल्गोरिदम क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कौन सी जगह पे क्या चीज रखेंगे, कैसे वर्क करेगा वो। उसके बाद है डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेसिक उसका आर्किटेक्चर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वो पूरा आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है। क्लास 11 के जो यूनिट 1 है उसमें ये आएगा कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू में। तो यहाँ पे आपको 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। पहला चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम एंड ओवरव्यू, उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चीजें आती हैं। और सॉफ्टवेयर में आपको दोनों टाइप के जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके रिलेटेड चीजें बताई गई है। उसके बाद लाइसेंस सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें उसमें है।
उसके बाद है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती है, वो सारा यहाँ पे कवर होता है। उसके बाद है एक्सप्लेन साइबर एथिक्स, साइबर सेफ्टी एंड साइबर क्राइम, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी अलॉन्ग विद द कंसिडरेशन ऑफ जेंडर एंड डिसेबिलिटी इश्यूज। तो सोसाइटल इंपैक्ट्स जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसका क्या है, उसका भी यहाँ पे चैप्टर इंक्लूड किया गया है। तो ये ओवरऑल आपके लर्निंग आउटकम्स रहेंगे। आइए बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो टोटल 3 यूनिट है क्लास 11 के लिए। तो क्लास 11 के लिए सबसे पहला यूनिट जो है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, वो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ये जब हम बात करते हैं तो ये बात है आपके एनुअल एग्जामिनेशन में। तो एनुअल एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। उसके बाद है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, तो ये 45 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे एक चीज डिपेंडेंट है, यूनिट 3 जो है वो आपका टोटली थियरी बेस्ड है, तो उसमें से 15 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। तो 15 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ पे, 45 मार्क्स के यहाँ पे, 10 मार्क्स के यहाँ पे। तो इस तरीके से 70 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा आपका एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न की बात करें तो जिस तरीके से सैंपल पेपर आता है उस तरीके से आपको पेपर मिलेगा। मैंने कुछ सैंपल पेपर्स ऑलरेडी किए हैं, जब आपका एग्जाम आए तब आप देख लीजिएगा, और आने वाले साल में भी मैं करूंगा। अगर पैटर्न चेंज होता है तो भी, पैटर्न चेंज नहीं होगा तो भी 1 पेपर 2 पेपर मैं जरूर करता हूं हर साल, तो वो आपको हेल्प मिलेगी। और भी किसी भी टाइप की हेल्प आपको कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो बंदा हाजिर है। आप यहाँ पे मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, आपको मिलेगा। कमेंट कीजिए, मैं स्पेसिफिक चीज कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगा, जो पोस्ट वाला सेक्शन है उसमें। चलिए अब बात करते हैं यूनिट वाइज सिलेबस की। तो यूनिट वाइज सिलेबस जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, सबसे पहला कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जो भी टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे, जनरली टेक्स्ट बुक यहाँ पे हमारे पास जो मोर फेमस टेक्स्ट बुक्स है उसमें से सबसे पहला हम अगर काउंट करें तो एनसीईआरटी होता है। पर एनसीईआरटी में ये है कि 1-2 चैप्टर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स नहीं है, बाकी सब हटा करके सारे चैप्टर्स है। तो पहला टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, अगर आपका स्कूल एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है तो वो रहेगा। दूसरा एक होता है सुमिता अरोरा का, तो सुमिता अरोरा का एक टेक्स्ट बुक आता है धनपत राय पब्लिकेशन का, वो ज्यादा फेमस है। और एक बुक आता है प्रीति अरोरा का जो सुल्तान चंद पब्लिकेशन का है, एससीएस। तो प्रीति अरोरा, सुमिता अरोरा और एनसीईआरटी, इन तीनों में से टेक्स्ट बुक यूज किए जाते हैं। जो स्कूल्स है वो तीनों में से एक टेक्स्ट बुक यहाँ पे इंप्लीमेंट करती है। तो उसके बेस पे अगर हम देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी में ये पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन है, पहले बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एक चैप्टर मिलेगा सॉफ्टवेयर के साथ। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है वो डेटा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तीसरा चैप्टर बुलियन लॉजिक आता है, वो आएगा। चौथा चैप्टर यहाँ पे आपको रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, तो ये आएगा। तो इस तरीके से होता है। तो चलिए देखते हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। तो जब तक आप क्लास 10th में थे तब तक आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, तो ऑलमोस्ट आपको ये सब पता होगा। लेकिन यहाँ पे है तो आपको पढ़ाया जाएगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम क्या है, उसके बाद हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बाद इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी, प्राइमरी, कैच एंड सेकेंडरी मेमोरी, ये 3 टाइप के मेमोरी जो है वो, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के अलग अलग यूनिट्स जो होता है, बीट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी तक यहाँ दिया है। बाकी के भी है तो आपके टीचर आपको बताएंगे कि बाकी के क्या है, और मेरे वीडियोज में भी आपको मिलेगा। तो इसका पूरा मैंने कवर कर लिया है। तो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के तहत मैंने पढ़ा है, तो एनसीईआरटी ट्यूटोरियल्स भी है और मेरे खुद के अंदाज में भी कुछ वीडियोज आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस, ड्राइवर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो आएगा। प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स, क्या क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करते हैं, वो भी आएगा। उसके बाद है बुलियन लॉजिक, नॉट, एंड, और, नैंड, नॉर, एक्स, और, ट्रूथ टेबल्स एंड डी मॉर्गन्स लॉ एंड लॉजिक सर्किट्स। तो ये सर्किट्स के बारे में होता है, तो वो कैसे क्या होता है उसमें आप पढ़ेंगे। तो इसके रिलेटेड जो भी चैप्टर्स होंगे वो आएंगे। तो ये एक ही चैप्टर है और एक चैप्टर आपके क्लास 11th में ये डाला गया है। तो बुलियन लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सारे नंबर सिस्टम और उसका एक दूसरे के अंदर कन्वर्जन। तो कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम यहाँ पे रहेगा। उसके बाद है एनकोडिंग सिस्टम, तो आपका जो एनकोडिंग स्कीम्स, तो एनकोडिंग स्कीम्स चैप्टर है, एनसीईआरटी में चैप्टर 2 है। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर आगे पीछे हो सकता है,
तो ASCII, इसकी यूनिकोड, ये 3 टाइप के एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये है आपका यूनिट 1, ये चीज आप सीखने वाले हैं। चलिए बात करते हैं यूनिट 2 की, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप टारगेट करते हैं इन फ्यूचर आप AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप यहाँ जो चीजें सीख के जाएंगे, आई डैम श्योर कि आपको कॉलेज में और आगे ग्रेजुएशन, मास्टर जो भी करेंगे उसमें काफी काम आएगा। तो जो भी कंप्यूटर साइंस में जाने वाला है आगे वाली फील्ड में, फ्यूचर में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो भी आपको पढ़ाया जाता है 100% कॉन्सेंट्रेट करके, अच्छा ध्यान लगा करके आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं रहेगी, ये मेरा आपको गारंटी है। तो ये टॉपिक्स यहाँ पे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के लिए भी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा। तो ये रूल्स कुछ होते हैं या कुछ पेपर वर्क जो होता है प्रोग्राम से पहले क्या होता है, वो उसके बारे में आपको यहाँ पता चलेगा। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डेवलपिंग एन एल्गोरिदम, कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम्स। तो एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकल वे में यूजिंग फ्लो चार्ट्स, वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद है स्यूडो कोड एंड डीकंपोजिशन, तो ये चीज यहाँ पे होगी। तो डीकंपोजिशन क्या होता है, पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके कैसे फॉलो लेंगे, कैसे फॉलो करेंगे और कैसे एक सिस्टम जनरेट होगा, वो आता है। उसके बाद है फैमिलियराइजेशन विथ बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग। इसमें सबसे पहले पाइथन क्या है, किसने डेवलप किया है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। पाइथन लैंग्वेज का नाम क्यों रखा गया, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। उसके बाद है फीचर्स ऑफ पाइथन, कौन कौन से फीचर्स है पाइथन, सबसे ज्यादा पाइथन ही क्यों, वो भी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो उसका सॉल्यूशन आपको फीचर्स ऑफ पाइथन में मिलेगा, वो आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पहला प्रोग्राम, जो मतलब हर किसी का सपना होता है, जो प्रोग्रामर है उसका एक सपना ये होता है हेलो वर्ल्ड, रनिंग हेलो वर्ल्ड, जो हर किसी का रन हो जाता है एक्चुअली। तो ये सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो जाते हैं सभी के, हेलो वर्ल्ड वाले। लेकिन आगे थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्शन आता है, तो वो आप आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा। देन एग्जीक्यूशन मोड्स, तो पाइथन जो हम यूज करते हैं आइडियली, तो इसको सी पाइथन भी कहते हैं और दूसरा आइडियली भी कहते हैं। तो इसके 2 मोड है, तो दोनों मोड के बारे में आप देखेंगे कि कैसे किस मोड को यूज करेंगे आप। और सी पाइथन, इसी को सी पाइथन भी कहते हैं। सी पाइथन कंसोल पाइथन, जहां पे पाइथन की एप्लीकेशन रन करेगी, वो होता है। तो ये 2 मोड यहाँ पे आते हैं इसके। एक मोड होता है इंटरेक्टिव मोड और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड, तो वो आप उस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद है पाइथन कैरेक्टर सेट, जब प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लिखने के लिए लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। उस लैंग्वेज में कौन कौन से कैरेक्टर सेट्स है, लाइक कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, पंक्चुएटर्स, अलग अलग सिंबल्स, डिजिट्स, ये सारी चीज आप यूज करके एक प्रोग्राम बनाएंगे, तो वो सब कैरेक्टर सेट होता है। उसके बाद पाइथन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट टोकन्स, तो टोकन्स पढ़ेंगे, जिसमें 5 टाइप्स के टोकन्स होता है, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर, ये चीजें। उसके बाद वेरिएबल्स क्या होता है, किस तरीके से प्रोग्राम में यूज किया जाता है, वो आएगा। कंसेप्ट ऑफ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, जैसे आप मैथ्स में पढ़ के आए हैं, LHS RHS सेम उसी टाइप का है। अगर हम मैथ्स कंसिडर करें तो मैथ्स में आप ऐसा पढ़े होंगे A + B = C, आप ये पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे आपको पता है ये हम मैथ्स में लिखते हैं, तो इसमें इसको कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS। सेम यहाँ पे पाइथन में उल्टा है, आप यहाँ पे लिखते हैं C = A + B, तो पाइथन में ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपका L वैल्यू हो गया C और A + B हो गया R वैल्यू। तो ये कंसेप्ट है, कैसे यूज होता है पाइथन में, वो पढ़ाया जाएगा। देन यूज ऑफ कमेंट्स, कमेंट जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग का, वो क्या होता है, कैसे यूज करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब यहाँ पे लर्निंग आउटकम में आएगा। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ डेटा टाइप, जैसे कि आपको किस टाइप का डेटा रिप्रेजेंट करना है प्रोग्राम से। तो नंबर्स, उसमें पहले आएगा कि इंटीजर विदाउट डेसिमल प्लेसेस, फ्लोटिंग विद डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स, तो ये सारी चीजें। उसके बाद आएगा बुलियन, बुलियन मतलब कभी कभी ये होता है कि ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स, यस नो, ऑन ऑफ, ऐसे सिचुएशन के लिए आप बुलियन डेटा टाइप को यूज करेंगे। सीक्वेंस, जिसमें स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ये आएगा। उसके बाद नन, एक स्पेशल डिटेल होता है, वो है। मैपिंग, डिक्शनरी, तो ये एक डेटा टाइप है पाइथन का, वो भी पढ़ाया जाएगा। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वो आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है ऑपरेटर्स, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैलकुलेशंस के लिए,
रिलेशनल ऑपरेटर्स आपका लॉजिकल कंपैरिजन के लिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स कंबाइन करने के लिए दो कंडीशंस को, असाइनमेंट ऑपरेटर जब भी वैल्यू आपको असाइन करनी है, कुछ टास्क परफॉर्म करके वैल्यू असाइन करना है, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स वो भी आपको बताया जाएगा किस तरीके से यूज होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इज नॉट इज क्या होता है वो, मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन नॉट इन भी बताया जाएगा। तो इतने टॉपिक्स यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट पाइथन फंडामेंटल और डेटा हैंडलिंग, जिसे कहा जाता है, आपकी टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक के अकॉर्डिंग चैप्टर्स दिए सुमिता अरोरा में। तो एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स, टाइप कन्वर्जन एंड इनपुट आउटपुट, इतनी चीजें। तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, जब आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स है, जैसे हम मैथ्स में बॉर्ड मास फॉलो करते हैं, यहाँ पे एक है स्पेशल ऑर्डर, वो आप पढ़ेंगे, इसमें पता चलेगा। अभी मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो आप देख लीजिए, उसमें पता चलेगा, या फिर आपको क्लास में ये पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है एक्सप्रेशन, इवेल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन, टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। तो ये दो चीजें क्या होती है वो आपको पढ़ाया जाएगा। इसका एक क्वेश्चन इस साल के बोर्ड के पेपर में भी आया है, 25 के पेपर में वो एक क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो वो एक्सेप्टिंग डेटा एज इनपुट फ्रॉम द कंसोल, इनपुट कैसे लेंगे, उसको रिजल्ट में कैसे प्रिंट करेंगे। उसके बाद एरर्स, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर्स एंड रन टाइम एरर्स, ये चीज यहाँ पे है। अगर हम बात करें तो ये शायद कंपैरिजन में बताऊं टीचर्स के लिए है ये, तो पिछले साल के टॉपिक में ये एरर्स वाला टॉपिक ओके है, एरर्स, लॉजिकल एरर्स, रन टाइम एरर्स है, तो ये आएगा। उसके बाद है फ्लो ऑफ कंट्रोल, इंट्रोडक्शन, यूज ऑफ इंडेंटेशन, कैसे इंडेंटेशन होता है, सिक्वेंशियल फ्लो क्या होता है, कंडीशनल एंड इटरेटिव फ्लो क्या होता है। तो ये सब आप पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक अगर आप अच्छे से फोकस करके पढ़ जाएंगे तो आई गारंटी कि आपको प्रोग्रामिंग में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रोग्रामिंग का जो लॉजिक है, पूरा प्रोग्रामिंग जो है वो इसी के ऊपर चलता है। आगे भी आप यूज करेंगे लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स या कोई भी सीक्वेंस डेटा टाइप, उसमें भी ये चीजें आती हैं। तो इफ और लूप जिसको चलाना आ गया उसकी चल पड़ी समझो, तो ये यहाँ पे आपको आएगा। उसके बाद है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम बात करें तो इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, तो ये सब कंडीशनल स्टेटमेंट इसलिए होता है कि कभी कभी आपको चुनना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। ये डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट कहा जाता है प्रोग्रामिंग का, कि ये होगा तो हम ये करेंगे, वो होगा तो वो करेंगे, क्या करेंगे वो यहाँ पे पता चलेगा इफ एल्स से, कि इफ दिस थिंग हैपेंस देन दिस विल बी। लाइक हम एक अगर बात करें तो ऑड या इवन नंबर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा नंबर 30 ऑड है या इवन है, तो हमारे पास दो कंडीशन रहेगी। एक, इवन नंबर कब होगा, तो ये नंबर अगर डिविजिबल बाय 2 है, डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो वो है हमारा इवन नंबर, और अगर रिमाइंडर 1 मिलता है तो वो हमारा ऑड नंबर है। तो ऐसे हम तय करते हैं। तो दो कंडीशन आ गए कि इफ नंबर डिविजिबल बाय 2 इक्वल टू 0 देन इवन, इफ नॉट देन ऑड। तो ये ऐसे कंडीशंस को लिखने के लिए इफ एल्स यूज होता है। इफ एलिफ एल्स होता है, ऐसे कंडीशंस पॉसिबिलिटीज बढ़ती है, ज्यादा है तो यूज करते हैं। फ्लो चार्ट्स उसके इफ के एल्स के कैसे लिखेंगे, सिंपल प्रोग्राम्स इसमें जो भी है, लाइक एब्सोल्यूट वैल्यू, सॉर्ट 3 नंबर्स, डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा भी बहुत प्रोग्राम कराएंगे, मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाता हूं स्टूडेंट से। आपको मेरे चैनल पे आपको प्रोग्राम के पूरे वीडियो मिलेंगे। पाइथन बिगिनर का एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट। वो सारे वीडियोज में आपको आई बटन में पूरा प्लेलिस्ट दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक आपको मिलेंगे। इटरेटिव स्टेटमेंट, फॉर लूप, रेंज फंक्शन, व्हाइल लूप, ये दो टाइप के इटरेटिव स्टेटमेंट यहाँ पे यूज होते हैं। फॉर एंड व्हाइल क्या है, किस तरीके से होता है, इसमें जरूर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा आपकी क्लास में, क्योंकि यही प्रोग्रामिंग के बेस है। ये अगर आपको अच्छे से आ गया ना तो प्रोग्रामिंग आपके लिए एक खिलौना हो जाएगा। तो ये अगर आप अच्छे से समझ सकते हैं तो प्रोग्रामिंग आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे और कोई रोक नहीं पाएगा आपको। उसके बाद है फ्लो चार्ट्स, इसके भी ब्रेक एंड कंटिन्यू कैसे यूज करते हैं, क्या है ये दोनों चीजें। वैसे जनरली इसे जंप स्टेटमेंट कहा जाता है प्रोग्रामिंग में, तो वो क्या है। नेस्टेड लूप्स, लूप के अंदर लूप लगाया, इफ के अंदर इफ लगाया तो वो नेस्टेड इफ हो गया, लूप के अंदर लूप लगाया तो नेस्टेड लूप हो गया। फॉर व्हाइल कोई भी आप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे जनरेटिंग पैटर्न्स, कुछ पैटर्न्स वाले प्रोग्राम आपको बताए जाएंगे। लाइक ऐसे पिरामिड्स बनाए जाएंगे, पैटर्न्स मतलब पिरामिड्स होंगे,
ये जो मैं यहाँ स्टार बना रहा हूँ, वैसे पिरामिड्स आपको नेस्टेड लूप्स की मदद से आप जनरेट कर सकते हैं पाइथन में, तो वो आएगा। ये है, तो नेस्टेड लूप्स की मदद से आप इसे कर पाएंगे। तो ऐसे पैटर्न्स नंबर्स के या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के। उसके बाद है समेशन ऑफ सीरीज, कोई एक सीरीज लेकर के उसका टोटल सम कैसे निकालेंगे। फॉर लूप वाइल लूप दोनों से हो सकता है। फैक्टोरियल ऑफ पॉजिटिव नंबर, जो एनसीआर और एनपीआर होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर मैथ्स में अगर आप पढ़े हैं या पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा फैक्टोरियल। लाइक अगर आप 5 एंटर करते हैं तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा, तो फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, जो 120 आता है, तो वो फैक्टोरियल नंबर आपको बताएगा। जैसे आपने 5 एंटर किया, 120 इज अ फैक्टोरियल। तो ये प्रोग्राम आपको लूप की मदद से करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का चैप्टर, जिसमें स्ट्रिंग क्या होता है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन आएगा। स्ट्रिंग ऑपरेशंस देखेंगे, कॉन्काटिनेशन स्ट्रिंग को जोड़ना, रिपीटेशन कैसे करेंगे, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग, ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग यूजिंग लूप्स, बिल्ट इन फंक्शंस उसके ये सारे दिए हैं। कैपिटलाइज, टाइटल, लैन, लोअर, अपर, काउंट, फाइंड, इंडेक्स, एंड्स विथ, स्टार्ट्स विथ, इज नम, इज अल्फा, इज डिजिट, इज लोअर, इज अपर, इज स्पेस, ये सारे फंक्शंस किस तरीके से वर्क करेंगे वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, आप इसको यूज करके बहुत सारी चीजें समझेंगे कि रियल लाइफ एप्लीकेशन में किस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, किस तरीके से वेबसाइट्स डेवलप होते हैं, किस पर्टिकुलर चीज के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा, तो बेसिक आइडिया जनरेशन आपके हो सकते हैं इन सभी टॉपिक से। तो स्ट्रिंग्स के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा और स्ट्रिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है लिस्ट, तो लिस्ट क्या है उसका इंट्रोडक्शन टोटली। इंडेक्सिंग, लिस्ट ऑपरेशंस, इसमें भी वही सेम ऑपरेशंस है जो स्ट्रिंग में थे, ट्रैवर्सिंग लूप आएगा। इसके भी बिल्ट इन फंक्शन लाइक लैन, लिस्ट, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, काउंट, इंडेक्स, रिमूव, पॉप, रिवर्स, सॉर्ट, सॉर्टेड, मीन, मैक्स, सम कैसे यूज करते हैं और क्या यूज है, ये सब आप समझ पाएंगे। इसको इस्तेमाल करके आप बहुत ही इंटरेक्टिव प्रोग्राम बना सकते हैं, एट्रैक्टिव प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं, और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं लिस्ट का यूज करके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट आएगा। इसके प्रोग्राम्स यहाँ पे है कि फाइंडिंग द मैक्सिमम, पूरे क्लास में से मैक्सिमम किसका मार्क्स है, मिनिमम कितना है। मीन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, जो लिस्ट में आपने लिखे है वैल्यूज उसका मीन क्या होगा, मतलब एवरेज क्या होगा। लीनियर सर्च कैसे होगा, लीनियर सर्च ऑफ नंबर्स एंड काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स। तो इतनी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगी। नेक्स्ट है टपल्स। टपल्स की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ टपल्स, इंडेक्सिंग टपल्स, वही सेम ऑपरेशन, फंक्शन भी यहाँ ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। इसमें एक ही माइनर डिफरेंस है, वो आपको बताया जाएगा। तो इसके कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होंगे। तो लिस्ट और टपल, लिस्ट आपका म्यूटेबल डेटा टाइप है, टपल आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप है, तो उतना डिफरेंस है, बाकी सब चीजें कॉमन है इसमें। नेक्स्ट डिक्शनरी, तो ये डिक्शनरी क्या है उसका इंट्रोडक्शन। डिक्शनरी में अलग अलग चीजें हैं, तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे यूजिंग कीज। म्यूटेबिलिटी ऑफ अ डिक्शनरी, ऐड न्यू टर्म, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग आइटम, तो ये आएगा। ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी, बिल्ट इन फंक्शंस इसके लैंड, डिक्ट, कीज, वैल्यूज, आइटम्स, गेट, अपडेट, डेल, क्लियर, डेल एक्चुअली फंक्शन नहीं है, कीवर्ड है। डेल, क्लियर, फ्रॉम कीज, कॉपी, पॉप, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट, मैक्स, मीन एंड सॉर्टेड, इतने फंक्शंस यहाँ पे होंगे। Programs count the number of times as a character appears in the given string using a dictionary. Create a dictionary with names of employees, their salary and access them. तो ये आएगा। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल। तो 3 मॉड्यूल यहाँ पे आप सीखेंगे कैसे पाइथन मॉड्यूल को यूज करते हैं, उसके लिए इंपोर्ट लगाना पड़ता है। उस या तो फिर इंपोर्ट फ्रॉम स्टेटमेंट होता है, इंपोर्टिंग मैथ मॉड्यूल। तो मैथ मॉड्यूल के ये फंक्शंस आपको पढ़ाए जाएंगे। पाई, ई, ये 2 कांस्टेंट है, पाई और ई, जिसमें फिक्स वैल्यू है हमारे पास। एसक्यूआरटी, सील, फ्लोट, पाव, फैब्स, एफएबीएस, सीन, कॉस, टैन, इतने फंक्शन आएंगे। रैंडम मॉड्यूल में रैंडम, रैंडिंट, रैंड रेंज। स्टैटिस्टिक मॉड्यूल में मीन, मीडियन, मोड, इतने फंक्शंस आएंगे। तो इसमें से कुछ फंक्शन शायद यहाँ पे 2024, 25 में थे कि नहीं, देखते हैं। तो हाँ, वो सारे फंक्शन है, सेम टू सेम सिलेबस है। तो कंपैरिजन के लिए मैंने वो भी ओपन करके रखा है बाजू में। यूनिट 3 आपका होगा सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, जिसमें डिजिटल फुटप्रिंट सबसे पहला टॉपिक है। आप इंटरनेट यूज करते हैं, कुछ चीजें आपने एक्सेस की, डिलीट कर दिया, आप समझते हैं कि चला गया, नहीं,
उसके फुटप्रिंट वहाँ पे रहते हैं, सर्वर पे उसके फुटप्रिंट रहते हैं, तो वहाँ से पता चल जाता है कि क्या एक्सेस किया था। तो वो है डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन्स। अभी ऑलमोस्ट सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो ऑल आर डिजिटल सिटीजन, तो सब डिजिटल सिटीजन है। उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, मोरल चीजें हैं, तो वो क्या है, नेट एटिकेट्स क्या रहेंगे, कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या रहेंगे, सोशल मीडिया एटिकेट्स क्या होने चाहिए, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद ये डेटा प्रोटेक्शन, किसी ने अगर कुछ किया है तो उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कुछ किया है का मतलब है कुछ डेवलप किया है, कुछ क्रिएट किया है डिजिटली, तो उसके लिए आपको ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं, जिसके अंडर में कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क आते हैं। अगर कोई इसको वायोलेट करता है तो क्या हो सकता है, किस तरीके से उसको हैंडल किया जाएगा, वो यहाँ पे बताया जाएगा, प्लेगियरिज्म, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट वगैरह में। उसके बाद है ओपन सोर्स एंड लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर में सीसी क्या होता है, क्रिएटिव कॉमन्स, जीपीएल लाइसेंस क्या होता है, अपाचे लाइसेंस क्या होता है, वो टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद है साइबर क्राइम, तो उसका डेफिनेशन, हैकिंग, ईवस ड्रॉपिंग, फिशिंग, फ्रॉड ईमेल्स, रैंसमवेयर, साइबर ट्रोल्स एंड साइबर बुलिंग रहेगा। साइबर सेफ्टी के रिलेटेड टॉपिक्स है, सेफली ब्राउजिंग द वेब, कैसे आप सेफली एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगा, मेलवेयर, वायरस, ट्रोजन, एडवेयर, ई वेस्ट मैनेजमेंट रहेगा, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट जो बनाया गया वो क्या है वो पढ़ेंगे। तो ये थियोरेटिकल टॉपिक है, पूरे आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ये है आपका ओवरऑल सिलेबस क्लास 11 के लिए। बात करते हैं प्रैक्टिकल का, तो इसके रिलेटेड मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको बना करके बताऊंगा, तो उसमें ये डिस्कस करेंगे। और ये सजेस्टेड प्रोग्राम लिस्ट है, तो ये मैं आपको देने वाला हूं। तो कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी किए हैं, कुछ बाकी होंगे, वो आने वाले समय में आएंगे। तो आई होप आपको क्लास 11 के सिलेबस के बारे में सब क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।